दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयार किया गया। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस मेंस 2024 में जो एग्जाम होगा, मतलब 24 का ही मेंस ना है, 2025 में एग्जाम होगा। आपको पता ही है 16 17 18 तारीख को डेट है, 16 17 18 जनवरी को डेट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो होगा वो 2018 से लेके 2023 तक का टोटल क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब है 2018 से 2023 तक में एसएससी सीजीएल मेंस में जो भी एग्जाम हुआ है उनका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसमें पार्ट 13 तक हो चुका है, 13 ये 14 हो चुका है, आप देख लीजिएगा। समझे, ये 14वां पार्ट है, ये 14 पार्ट हो चुका है, 15वां पार्ट है। समझे, अगर आप इतने मेरे दिन मतलब 16 17 18 जनवरी तक लगे रहते हैं तो आपको 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, 2000 क्वेश्चन। तो सोचिए, अब पूछता कितना है, मात्र 30 क्वेश्चन। अगर 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सोचिए कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा, 30 का 30 बनेगा। वजह क्या है पता है, तुम खुद बताते हैं। देखिए, अब 2018 से 2023 तक टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा तो पैटर्न जो भी क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो तो आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा। सब एक क्वेश्चन का खाली अंक का आगे पीछे रहेगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसान से। समझे, आसान से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोले कि 2018 से 2023 तक का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लिए हैं लगभग 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से 60 दिन तक लगभग चलाएंगे। समझे, 60 दिन प्लस कर चलाएंगे, समझे, मतलब 60 पार्ट से प्लस चलाएंगे। लेकिन 15 पार्ट हो चुका है, बाकी करवा देंगे समझे एग्जाम तक। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए समझे, तो चैप्टर वाइज में हम मतलब 2019 से लेके 2023 तक का टोटल चैप्टर वाइज करवाए हैं। कहने का मतलब जो है, एडवांस बहुत लोग को एडवांस से डर होता है। समझे, एडवांस से डर होता है तो जिसमें ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री करवाए हैं। समझे, मेंसुरेशन करवाए हैं, क्षेत्रमिति करवाए हैं, मतलब मेंसुरेशन करवाए हैं, अलजेब्रा करवाए हैं, त्रिकोणमिति करवाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करवाए हैं, परसेंटेज करवाए हैं, लॉस करवाए, प्रॉफिट एंड लॉस करवाए, परसेंटेज करवाए, डिस्काउंट करवाए, मतलब सब मिलाकर 10 चैप्टर करवाए हैं। समझे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका हम चैप्टर वाइज करवाए हैं। जाके देख लीजिएगा। लोग को लगता है कि समझ में नहीं आता, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा बता दीजिए समझ में नहीं आएगा, कंफर्म में समझ में आएगा। समझने का फुल गारंटी लेते हैं। मतलब 2019 से 23 तक का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है हम करवा चुके हैं। जब पीटी का एग्जाम खत्म हुआ तभी हम करवाए थे, जाके देख सकते हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सबका पीडीएफ रखा हुआ है। जितना क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कराए सबका पीडीएफ रखा हुआ है। ठीक है, अब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रारंभिक बिंदु से 7 मीटर की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी जो है ए से चलने के 4 मिनट के बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, प्रारंभ करता है। गंतव्य पर पहुंचने पर मतलब किसी स्थान पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मीटर चलने के बाद बी से मिलता है। तो बोल रहा है यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की चाल क्या है प्रति मील। ठीक है, मतलब मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, मान लेते हैं कोई दूरी है, यहां से यहां तक दूरी है। ठीक है, अब क्या बोला है, मान लेते हैं यहाँ बी है, इसी स्थान पे ए भी है। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट के बाद चलता है। मतलब ए जो है यहाँ तक चल दिया, मान लेते हैं ए जो है यहाँ तक चल दिया। ठीक है, 4 मिनट तक चल दिया, 4 मिनट टाइम है। ठीक है, ये 4 मिनट तक चल दिया, तब जाके बी स्टार्ट करता है। ठीक है, 4 मिनट चलने के बाद उसी स्थान से बी प्रारंभ करता है। ठीक है, तो बी यहाँ से चलता है, उसके बाद चलता है। ठीक है, तो बी यहाँ ए चला था। तो अब क्या बोला है, चलने के बाद मतलब किसी स्थान पर पहुंचने पर, तो जब किसी स्थान पर गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है। जब यहाँ पहुंच गया, जैसे कोई स्थान ई है, यहाँ ये पहुंच गया। ठीक है, तो पहुंचने के बाद ए जो है ना पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ता है मतलब इधर लौटता है, जैसा आया था ऐसे मुड़ता है।
समझे? तो जैसे मुड़ता है, मुड़ने के मतलब वैसे मुड़ता है और 1 मील चलता है, 1 मील चला है मान लेते हैं, ऐसे मुड़ा है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 मील चला है, ठीक है, कौन ए चल रहा है, ए चला है और जाके बी पास मिल जाता है, तो उधर से देख रहा है कि ऐसे बी जा रहा है तो बी यहीं पे मिल रहा है इससे, ठीक है, तो बी जा ही रहा है और ये जो है पहुंच के रिटर्न भी हो रहा है, ठीक है, ये 1 मील है, ठीक है, 1 मील के बारे में बात कर रहा है, ए 1 मील चला पीछे बैक करके तो बी से मिल गया, ठीक है, बोला यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की चाल क्या है, अब समझिएगा बात को, तो टोटल जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर है, 7 मील है, ठीक है, अब देखिए 7 मील है तो ए के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए के लिए, क्योंकि 7 मील टोटल चला, ठीक है, क्या बोला है, ए के चलने के बाद 4 मिनट के बाद चलता है, तो 7 मील तो चला ही है, ठीक है, लेकिन जब वो बी से मिलने के लिए लौटा 1 मील, तो बी से मिलने के लिए भी 1 मील लौट गया, ठीक है, तो वो 8 मील चला, टोटल 8 मील चला, क्योंकि एक 7 मील तो पूरा दूरी चला, 7 मील का पूरा दूरी था, लेकिन वो जैसे लौटा तो 1 मील चला तो बी से मिल गया, ए के लिए जो मेरा दूरी हुआ क्या हुआ, 8 मील हो गया, ठीक है, 8 मील हो गया, तो आप देख लीजिए 8 मील हो गया तो बोल रहा है कि देख लीजिए 8 मील हो गया, तो अब बोल रहा है कि ए जो है वो 8 मील, 8 मिनट में 1 मील चलता है, तो 1 मील का जो, 1 मील का जो वैल्यू है, 1 मील, ठीक है, वो 8 मिनट लगाता है, 8 मिनट, तो 8 मील में कितना लगेगा, 8 मील में 64 मिनट, 64 मिनट लगाता है, कौन, ए, ठीक है, ये ए है, तो बी कितना लगाएगा देख लीजिए, क्योंकि बोल रहा है, देख लीजिए एक, एक चलने के 4 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद चलता है, मतलब बी जो है ए के चलने के 4 मिनट के बाद चलता है, मतलब ए 4 मिनट पहले चला था, ये 4 मिनट पहले चला था, ठीक है, तो बी के लिए समय कितना हो गया, बी के लिए टाइम, रुकिए, बी के लिए टाइम, तो 64 में टोटल ये चला था, वो 4 मिनट पहले चल गया था बी से, ठीक है, तो 4 मिनट घटा गया तो कितना, 7 मिनट चला दे, ठीक है, यही बताइए, बी के लिए टाइम जो है वो 7 मिनट है, अभी पूरा दूरी जो है बच क्या बताए थे, 7 मीटर बोले थे, डिस्प्ले काम नहीं करा, कोई बात नहीं, जब कभी कभी सर्चिंग लेने लगता है, देखिए बगल में साइड में सर्चिंग ले रहा होगा, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, जब सर्चिंग लेने लगता है ना तो नहीं काम करता, कोई बात नहीं, ये ऐप बहुत अच्छा है इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, अब बताइए, बी 4 मिनट पहले चलता था, बी के चलने के, ए के चलने के 4 मिनट के बाद बी चला, तो मतलब 4 मिनट पहले चला ये, ठीक है, तो ये 4 मिनट घटा दिए, तो 7 मिनट, तो बी के लिए समय जो है 7 मिनट है, ठीक है, अब बताइए टोटल दूरी आपको पता ही है, टोटल 7 मीटर बताए थे, 7 मील, मीटर नहीं 7 मील बताए थे, और 7 मील टोटल दूरी है, लेकिन वो एक बी 7 मील चला ही नहीं, क्योंकि 1 मील पहले उससे ए मिल गया था, ए जो है लौटने समय 1 मील चला था, इसका मतलब बी जो है 6 मील चला होगा, तो बी के लिए जो समय, बी के लिए जो 6 मील दूरी होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चलता था ना, वो 1 मील पीछे एक दौड़ा मिला था उससे, तो वहीं पे वो मिल गया था, तो यहाँ से यहाँ तक जो बी चला वहीं तक न चला, तो बिल 6 मीटर, 6 मील ही चला, यहाँ से यहाँ तक चला 6 मील ही चला, कि पूरा चलता तब ना ये 7 मील होता, तो 6 मील हो गया, तो बी के लिए समय निकाल दीजिए, समय नहीं, चार, चार वाला क्या था, चार वाला दूरी बटे समय होता है, दूरी कितना 60 मिनट दे रहा है, 60 बटे तो 10, तो कितना देगा 10 मील प्रति मिनट, प्रति मिनट की बात कर रहा है तो 10 मील की बात कर रहा है, 10 मिनट है ना, समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसका ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, पी और क्यू दो बिंदु एक इमारत के आधार के क्रमशः एक्स और वाई की दूरी पर है, ठीक है, एक सीधी रेखा पर है, यदि पी बिंदु और क्यू बिंदु इमारत की चोटी से उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है, तो इमारत की ऊंचाई निकालें, तो समझिए बात को,
एक दो बिंदु है पी और क्यू, मान लो यहाँ पी और क्यू है, एक हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू। और क्या बोल रहा है कि एक दो बिंदु एक इमारत के आधार पर एक्स वाई की दूरी पर, तो मान लेते हैं यहाँ से दूरी है, यहाँ इसका दूरी मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और इसका दूरी जो है वाई, ठीक है। एक बिंदु पर मिला, एक हाइट पर देखते हैं, एक भुजा पर है, तो एक भुजा पर देख रहे हैं, एक भुजा पर है, सीधी भुजा पर, तो भुजा भुजा पर है, तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दिए इसे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या बोला है, एक दूसरे का पूरक है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है वाई पर है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स है, मतलब ये मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। अब मान लेते हैं अगर इसको आप पी, इसको जेड मान लीजिए, जेड क्यों मानेंगे, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हाइट इसका कितना होगा, ये एच हो गया हाइट, ठीक है, ये पूरा हाइट जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी एच हो गया। अब टेन थीटा बराबर क्या हुआ, टेन थीटा बराबर, आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, लंब आपका एच है, आधार क्या है आपका एक्स है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, फिर इधर ले लीजिए टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका बराबर क्या था, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है एच है, आधार क्या है वाई है। अगर देखिए टेन थीटा को अगर बदलिएगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख देते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटे वाई, ठीक है। अब दोनों समीकरण को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा साइन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, इसका एच बटे एक्स इंटू एच बटे वाई, ठीक है। एक बात जान लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1 बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर बटे एक्स वाई, ठीक है। और अब आपको एच चाहिए, तो एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई हो गया, एच बराबर क्या हो रूट अंडर एक्स वाई, आपको एच तो चाहिए कि ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई का मतलब क्या हो रूट अंडर एक्स वाई होगा, ये हो गया ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है, यदि 9 अंक की संख्या दिया हुआ ये बोला, ठीक है, अब 72 से विभाज्य है तो इसका मान निकालने बोला है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है तो उस संख्या को 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा, जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या 72 से विभाज्य होगा। संख्या क्या है 389, ठीक है, एक्स 637, 8 वाई, ठीक है। अब 8 से विभाज्य करना है, तो 8 से विभाज्य करने का नियम क्या है पता है, जिस भी संख्या का अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाजित है तो समझिएगा पूरा संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 से खिलाते हैं, ये हो गया। अब खिलाइए तो कितना बढ़ाएगा, 8 9 72 खा जाएगा, 6 वाई हो गया, ठीक है। 8 9 8 में खाया। अब बताइए वाई का मान क्या रखेंगे, वाई का मान अगर हम 4 रखते हैं क्योंकि 8 64 हो जाएगा, तो वाई का मान 4 हो गया, ठीक है। ये तो 8 से विभाजित कर दिए, अब 9 से विभाजित करने का नियम जानिए। 9 से विभाजित करने का नियम है कुल संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, कुल संख्या का योग का मतलब 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 और प्लस 8 और प्लस वाई, वाई का वैल्यू 4 आया, पूरा संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 8 3 11 20 हो गया, तो 20 है 126, 26 7 3 29, 29 है 6, 29 है 7 36, 36 है 40 और 8 48, 48 प्लस एक्स बटे 9। आप बताइए 9 खिलाए तो 9 पचे 9 पचे 45, 9 छः 54, तो 54 हो जाएगा, 54 हुआ तब कटेगा, तो 54 के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स का मान 6 रखना होगा, 6 रखिएगा तो एक्स 54 48 अच्छे 54 हो जाएगा, अच्छा उन कट जाएगा, तो एक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान 4 हो गया। अब बैठा दीजिए जो बोल रहा है, क्या बोला 6x, तो 6 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 6, अब प्लस 7 वाई, वाई का वैल्यू कितना हो गया 4, 36 प्लस 7 28, ठीक है, तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, मतलब 8 मतलब 814 4 बाकी 1 हो गया, और 5 1 6 8 64 हो गया, 64 को क्या लिखेगा, 64 का रूट कितना 8 का होगा, ये 8 आंसर हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, 25 संख्याओं का औसत 64 है, ठीक है। यदि पहली 13 संख्या का औसत और अंतिम 13 संख्या का औसत क्रमशः ये है, ठीक है। यदि 12वीं संख्या 61 है, ठीक है, तो 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो शेष संख्या का औसत क्या क्या हो जाएगा। क्या बोला है, 12वीं संख्या का औसत, 12वीं संख्या 61 है, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, गौर करने का बात है, अगर 13वीं संख्या निकालें तो 13वीं संख्या क्या होगा, सोचिए। 13वीं संख्या होगा, ये बताइए, 26 संख्या का औसत हो जाएगा, 26 संख्या का औसत हो जाएगा, मतलब कुल संख्या, अब माइनस 25 संख्या का औसत हो जाएगा। तो बताइए 26 संख्या का मतलब हो गया 13 का, शुरुआत का 13, देख लीजिए, पहले का 13 और अंतिम का 13, दोनों मिलाकर 26 हो गया, तो दोनों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 26 संख्या का योग, क्या, तो 13 हो गया, और उसका औसत कितना दिया हुआ है, 62.8, 62.8 हो गया, प्लस 13 हो गया, और गुना 62 कितना हो गया, 72.2, 72.2 हो गया, अब माइनस, ठीक है, 25 हो गया, 25 संख्या, और उसका औसत कितना बताया, 64, तो ये 64 हो गया। तो ये देखिए, जिसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 62.8 और प्लस 72.2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 64 गुना 25, तो 64 गुना 20 हो जाएगा, जाके 128, मतलब 1280, जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब 64 गुना 5 हो जाएगा 56 30, और 5 को 20, 320, जीरो हो गया, जीरो हो गया, पर 1600 हो जाएगा, तो ये 1600 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, 13 और गुना कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, जीरो हो गया, 5 4 1 5 हो गया, और फिर जाके 7 और 13 हो गया, गुना माइनस 1600। अब देखिए 135 गुना 13, तो 135 गुना, ये 10 बार में हो गया, तो 135 गुना 3, तो मतलब 300 हो गया, तो ये 35 के 100 405 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कितना होगा, 1755 55, और घटाओ 1600, तो बराबर कितना हो गया, 155 हो गया, ठीक है। तो 13वीं संख्या जो है 155 हो गया। अब बोल क्या रहा है कि 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए। अब 12वीं संख्या बोले 61, तो 61 हो गया, 61 प्लस कितना बोला, 61 प्लस 155, ठीक है, दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल जाके हो जाएगा, ऊपर सर्चिंग फिर ले मिलेगा, कोई बात नहीं है, प्योर लेते हैं, कितना 5 1 6 हो गया, अच्छा 5 1 11 हो गया, 5 1 6 5 1 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, ठीक है, फिर 1 2 हो जाएगा, ठीक है, लिखते हैं, देखिए, अब इसको देखते हैं, बस 1 सेकंड का बात है, 1 सेकंड में हाँ देखिए हो गया। अब देखिए 5 1 6 हो गया, 7 6 5 11 1 5 1 हो गया, 216 हो गया। अब 216 हो गया, बोला शेष संख्या का औसत क्या हो जाएगा। आप बताइए, 25 संख्या का 1600 था, और उसमें दो संख्या घटा दिए 216, बच कितना गया, 23 संख्या बच गया, तो औसत निकालना, देख लिए घटा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर जाके 9 बजाएगा तो ये 8 हो गया, फिर जाके 200, तो मतलब 1384 हो गया, 1384 बटा 23, खिला दीजिए 23, तो ये 23 पंचे 115 हो जाएगा, 23 छक्के हो जाएगा जाके 120, और छोटी 18 138, 23 छक्के, छोटी 18 8 बगे एक, और चुन्नी 12 1 13 138, 138 आ गया, इसका मतलब 60 हो गया, अपॉइंट 40, 40 मतलब 4, मतलब 40 हो जाएगा, 40 का मतलब हो जाएगा, तेईस का 23 बच जाएगा 17, हो जाएगा 170, 170 हो जाएगा, जिसका लगभग 7 खा जाएगा, तो समझिए इसका लगभग 2 आएगा, देखते हैं पॉइंट 1 आ रहा है ना, इसका पॉइंट 1 आ रहा है, जिसका मतलब इसका आंसर ये मानिए ना 2 आ जाएगा, क्योंकि 61 तो है नहीं ऑप्शन, अब सब 70 है 71 है, और आंसर ही होगा, ठीक है, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, दो खंबे जिनकी ऊंचाई दिया 60 मीटर और 35 मीटर है, ठीक है, कि चोटियां के रस्सी से जोड़ा गया है, ठीक है, यदि रस्सी 36 के साथ कोण बनाती है, जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 है, ठीक है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, तो समझिए बात क्या। अब मान लेते हैं दो खंबा है,
एक खंबा ये हो गया, एक खंबा ये हो गया, ये पूरा खंबा 60 है। ठीक है, और ये खंबा जो है जाके 35 है। इसको दोनों को मिला दीजिए। अब 36 के साथ कौन बना रहा है, तो ये 36 हो गया, 36 हो गया। इसको इक्वल करने के लिए इसको कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब देखा जाए तो ये कौन बनाएगा, तो ये वाला कौन हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा इससे कौन। ठीक है, 36 का कौन बना रहा है, और 36 का कौन जो बना रहा है वो 5/9 है। 5/9 का मतलब ये 5 है, ये 9 है। इसका मतलब नहीं हुआ। 36, ये 36 के साथ कौन बना रहा है, 36 के साथ तो कौन बना रहा है वो 5/9 है, 5/9 कर दिए। अगर इसका मान रख दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब बताइए तो ए कितना हो जाएगा। ए हो जाएगा 60 से पूरा 60 है, और इसके जब जो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। इसका मतलब नहीं हुआ, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये जब 9 है तो ये भी 9 होगा। ये जब 9 आया है तो ये भी 9 होगा। समझ गए। अब बताइए तो 60 में से 35 बच गया, कितना बच गया, 25 बच गया। जिसका वैल्यू 25 होना चाहिए उसका वैल्यू बता रहा है 5। जिसका वैल्यू 25 होना चाहिए उसका वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है 5। ठीक है, तो जिसका वैल्यू 1 होना चाहिए उसका वैल्यू क्या होगा, 5। एक का वैल्यू 5। ठीक है, आपको चाहिए क्या, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 9 है। 9 का वैल्यू क्या होगा, 9 × 5, 9×5 = 45। तो एक का वैल्यू 5 है तो 9 का वैल्यू 45 हो जाएगा। 9×45, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला है, कॉफी पाउडर जिनकी कीमत जो है 2500 रुपया है। ठीक है, को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1500 रुपया किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन से मतलब एलिगेशन का नियम है, तो ये 2250 रुपया बता रहा है टोटल। ठीक है, मिश्रण का नियम है। ठीक है, 2250, और एक का जो कीमत है वो 2500 बता रहा है। पहला का जो कीमत है वो 2500 है पहला का, और दूसरा का जो कीमत है वो बता रहा है जाके 1500। ठीक है, तो घटाइए, ये कितना आ जाएगा, 1500 750 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये जाके 250 हो जाएगा। तो काट दीजिए एक बार में, 3 बार में, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3 अनुपात 1 में मिलाया जाएगा। 3 अनुपात 1 है। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 अनुपात 3 भी ऑप्शन है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, 31,250 की धनराशि पर 12% की दर से 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 महीनों के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो समझिए एक बात को, क्या बोल रहा है कि 8 महीना पर ब्याज लेगा और 2 वर्ष के लिए ब्याज बोल रहा है। अब बताइए, ये 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। 24 माह, और उसको ब्याज हर चाहिए हर 8 महीना पे, तो 8 से या 24 हो जाएगा, मतलब समय जो 3 साल हो जाएगा। समय जो वो 3 साल हो जाएगा, 3 साल। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला है कि 8 महीना के लिए है। तो बताइए जब वार्षिक देखते हैं, धनराशि जो है, धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से बोल रहा है, 12% का। इसका मतलब है 12 वर्ष, 12 महीना के लिए जो ब्याज होता है वो 12% होता है। ठीक है, तो 8 महीना पे ब्याज चाहिए, तो 8 महीना के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 12/12 × 8। ठीक है, कट जाएगा, तो किस ब्याज क्या हो जाएगा, 8%। ब्याज आएगा 8%। समझ गए। अब देख लीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो राशि निकाल लीजिए। राशि कितना है, 31,250। ये लिख देते हैं 1 प्लस दर कितना, 8%, 8/100 हो गया। समय 3 साल। हम -1 कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा, नहीं -1 करेंगे तो आपको मिश्रधन निकल जाएगा। ठीक है, तो जो कर सकता है काट दीजिए। देखिए, 4×2 = 8 हो गया, 4 से काटे 4, 4 से काटे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 31,250, और ये हो जाएगा जाके 25×2 = 27, 27/25 का क्यूब, अब -1। ठीक है, अब देखिए 3150 हो गया, 31 मतलब 31,250 हो गया।
27 का क्यूब क्या होगा? 27 का स्क्वायर हो जाता है 729। फिर 27, फिर 727 कर दीजिए। 9 मर गया 6, और 14 24 के 0 बच गया 2, 49 49 2 51, 9 दूनी 18, क्या 9 दूनी 18 का 8 बच 1, 4 1 5, 7 दूनी 14, कितना हो गया? 3 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 196 83। कितना हो गया? 196 83, 196 83 हो गया। 25 का क्यूब जो होता है वो होता है 156 25। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए -1 कर देंगे। अब -1 करेंगे तो घट जाएगा। तो अब बताइए 31,250 है। अब घटाइए, क्या आ जाएगा? 196, 196 83। अब घटा दीजिए डायरेक्ट इसको, ना क्या होगा? घटा दीजिए 156 25, कितना हो गया? ये 8 हो गया 13, ये बच गया 7, ये 5 हो गया, फिर 0 हो गया, 4 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। हम इसको डायरेक्ट घटाने के लिए किए तो लिखाएगा क्या? 31,250 गुना 5,058 बटे, ये बटे का जो 156 25 था, ये हो जाएगा। आप 25 से काट लीजिए, 25 से काटिए तो देखिए 25 से 150 हो गया, 625 हो जाएगा। अब 25 से काटिए इसको, 25 से का 25, ठीक है, 6 बच गया तो हो गया 62, तो 25 दूनी 50, 12 बचे हो गया 125, तो ये 25 25, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना कट जाएगा? 2 कट जाएगा। 1200, 25 दूनी 50, 2 कट गया तो क्या हो गया? गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8,000, और 58 दूनी 108, 116, तो 4100, 41 मतलब 8116, 8116 है। ठीक है ना, क्योंकि 4 दूनी 8,000 हो गया, अरे 58 2 गुना 2, 116, तो 8,000 51 81 हो गया, 8116। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जब 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, मतलब x को विभाजित कर रहा है सब टोटल संख्या, ठीक है, तो हर स्थिति में 4 शेष बचता है। तो लेकिन जब 7 से विभाजित किया जाता है तो बताएं कि x 1000 के स्थान पर कौन होगा? तो समझिएगा, जब हमको देखना होगा कि 16 मतलब 12 16 18 20 25 सबसे विभाजित हो, तो उसके लिए अब क्या करना होगा? सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। वही संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब x से विभाजित होगा, तो लिख देते हैं क्या? 12 16 18 20 25। अब सबका एलसीएम निकालिए, 2 से खिलाए थी 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर जाके ये 9 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर सर्चिंग लेने लगा। कोई बात नहीं है, बस 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऊपर देखिए साइड में सर्चिंग ले रहा होगा। ये ऐप हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इस ऐप का यूज करते हैं। ना तो ऐसे तो बतेरे बतेरे मतलब बहुते ऐप है, लेकिन ये ऐप को हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम ये ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 हो जाएगा, ये 25 का 25 रहेगा, फिर दूसरा लाइए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 रहेगा, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। अब कितना होने खाएगा? देखिए 3 होने खाएगा, 3 का 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 हो गया और 25 हो गया। फिर 5 से खिलाइए, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। अब नहीं कटेगा, कितना हो गया? 4 12 5 5 60। ठीक है, 4 12 12 5 60 गुना 5, और गुना कितना हो जाएगा? ये देखिए कितना हो गया? 4 2 दूनी 4, और 4 12 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 60 गुना 60 और 3600, तो 3600 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? 3600 हो जाएगा, इस संख्या लिख देंगे 3600 के हो जाएगा। ठीक है, और कितना बोला? हर हाल में 4 शेष बचता है। ठीक है, 4 शेष बचा, अब लेकिन वो संख्या 7 से विभाजित है, तो पूरा संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, अब 7 से विभाजित है, तो इसके लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, के का मान ऐसा रखिए जो पूरी तक कट जाए। तो एक तरीका तो क्या है कि भाई हम गुना करते रहे 3600 से, के का मान 1, 3600 के साथ के का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, लेकिन कैलकुलेशन को ज्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा जो होता है रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम मतलब इसको 3600 को 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचा सिर्फ उसी को लिखना है। कितना हो? 7 पचे 35 हो जाएगा, 10 बच गया, 7 खिलाया, फिर 3 बच गया, 30 हो गया, 3 बच गया तो 30 हो गया, 7 28 हो गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 के लिख दीजिए।
2k+4 बटे 7। अब खिलाइए, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू यही है, याद रखिए ओरिजिनल संख्या जो है यही है, ठीक है। खाली इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किए। तो k का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 6 पूरेगा, k का मान 2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। k का मान 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 10 हो जाएगा। k का मान 4 रखिए, 4 रखिए कितना 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। k का मान 5 रखिए, 5 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 14 हो जाएगा। इसका मतलब k का मान 5 रखेंगे तो कट जाएगा, समझे, क्योंकि 10 हो जाएगा और 10 14 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब k का मान कितना हो जाएगा, 5 रखिए। तो k का मान हम क्या रखें, 5 रखें। अगर 3600 संख्या का 5 करते रहते, एक गुना एक 3600 गुना 1 3600 गुना 2 करते बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम 5 समझ गया। अब देख लीजिए, अब कर दिए तो संख्या है 3600 गुना 5 अब प्लस 4, सेम संख्या हो गया x का वैल्यू। तो 36 में 180 होता तो 180 हो गया, और ये प्लस 4 हो गया, तो कितना हो गया 18004। इस संख्या आपका हो गया 18004। अब पूछ क्या रहा है कि हजार के स्थान पे क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे 8 आ गया, तो 8 आ गया ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें देख लीजिए, इसमें बोला है यदि सी सी ए से विभाज्य, ठीक है, तो परिणाम इतना निकलता है। और ऊपर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी ऊपर भी क्वेश्चन है। ए बी सी एक ऐसी भिन्न है जिसमें सी सबसे बड़ा है, और ए के उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, ठीक है। बोला सी यदि सी ए से विभाज्य है तो परिणाम इतना आता है, जो बी से इतना अधिक है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू इतना है तो इसका मान निकाले। तो समझिए बात को, बोल क्या रहा है कि अब देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, ए है, मतलब सी है, सॉरी सी है सबसे बड़ा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं सी बड़ा है, उसके बाद बी बड़ा है, उसके बाद ए बड़ा है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि सी यदि सी ए से विभाज्य है तो सी जो है ए से विभाज्य है, ठीक है। तो परिणाम 5/2 आता है, 5/2 आ गया, ठीक है। तो अब बताइए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिखते हैं, 5a/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी बराबर 5a/2, ये सी बराबर वही लग गया। और क्या बोल रहा है कि जो परिणाम 5/2 आता है वो 20 से इतना अधिक है, तो 20 से 5/2 जो है वह 20 से वह 7/4 अधिक है, तो 7/4 अधिक है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 5/2 अब माइनस 7/4, तो 4 आ गया, तो 2 दिन 4 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3/4 आ गया। ये बी का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का जो जोड़ है वो बता रहा जाके 11, 1/11/13, मतलब 1/11/12, तो इसमें मतलब कितना हो गया, 12 12 13 10 23, 23/12 आ गया, ठीक है। अब बताइए बता, ए का वैल्यू ए ही रहेगा, बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू 3/4 आ गया, और सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू 5a/2 हो गया, और 23/12 आ गया। अब देख लीजिए, अगर उसको जो अंक वाला है उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 5a/2 बराबर 23/12 अब माइनस 3/4, तो क्या आ जाएगा 7a/2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो गया, तो कितना ये 23 हो गया, अच्छा 12 तो 3 दिया 9 हो गया, तो 7a/2 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके 13 14 हो गया, 14 24 3 23, हाँ 14/12 काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 2 से कटे 6 आ जाएगा, इसके बाद 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। तो आप बताइए, सही काटे ना, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब फिर जाके 2 से काटे तो 6 आ गया, 6 से काटे तो 3 आ गया, ठीक है। तो अब बताइए ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू 1/3 आ गया, 3a आ गया, 3 गुना हो गया 3a/1, ठीक है। ए बराबर 1/3, ए का वैल्यू 1/3 आया। भाई पूछ क्या रहा है, सी माइनस ए, तो ए आ गया, सी का वैल्यू क्या हो, सी का वैल्यू निकाल दीजिए, इसी सी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, क्या 5/2 हो गया, और ए का वैल्यू क्या हो 1/2 है, 1/3 है, 1/3 हो गया, तो कितना हो गया 5/6 हो गया, तो ये सी का वैल्यू 5/6 आ गया, ठीक है बराबर, ठीक है। अब बोल रहा है क्या है, सी माइनस ए, ठीक है, सी का वैल्यू कितना आया है 5/6 आया है,
और ए का वैल्यू कितना आया है, 1/3 आया है, तो घटा दीजिए, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 5 दूनी 6, 5 हो गया, फिर 3 दूनी 6, तो 2 हो गया, तो 2 और 3/6 हो गया, 3/6 को काट गया तो 1/2 आ जाएगा, 3/6 को काटिए 1/2 आ गया, तो इसका आंसर 1/2 है, 1/2 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया ब्याज की दर x% क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 का साधारण ब्याज है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, तो तीसरे साल में बोल रहा है 2000 ब्याज है, तो इसका हम लोग आपको पता है साधारण ब्याज चाहे पहला साल हो, दूसरा साल हो या तीसरा साल हो, तो तीनों साल में जो ब्याज होगा वो हर बार 2000 होगा, साधारण ब्याज में बदलता नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए, तो बोल रहा है कि 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद मानो तो पहला दूसरा साल के बाद 2 साल हो गया, पहला दूसरा, तो टोटल ब्याज कितना आया, 4000 ब्याज आया, किसका, साधारण ब्याज SI, ठीक है। SI 4000 आया, तो आपके SI 4000 आया। अब बोल रहा है कि 2 बच्चों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग CI कंपाउंड CI जो है 4160 है, तो दोनों का जो अंतर है, तो आप बताइए दोनों के बीच में ब्याज में कितना का अंतर है, दोनों के बीच में, एक आपका CI हो गया, एक SI हो गया, ठीक है। जो SI है वो 4000 है, और जो CI है वो 4160 है, तो दोनों का जो अंतर है वो जाके कितना है, ऊपर सर्चिंग, कोई बात नहीं, दूसरे स्केल में तो खत्म हो जाएगा, जस्ट 160 हो जाएगा। अब 160 हो गया, अब देख लीजिए, तो 160 रुपया ब्याज पाया, तो समझिए बात को, हम तो समझाते हैं पहले। यहाँ देखिए 160 रुपया ब्याज आया, तो ब्याज जो आया, ब्याज 160 रुपया, मतलब 160 रुपया अधिक, सॉरी ब्याज ना, 160 रुपया अधिक आया, तो अब 160 रुपया अधिक आया, तो आपको देख लीजिए, तो कितना रुपया में आया, 2000 रुपया में आया। अब बोलिएगा सर 2000 में कैसे आया, 4000 में आया होगा, 4000 में आएगा, बोले नहीं 2000 में आएगा, बताइए समझिए बात को, क्यों 2000 में आएगा, क्योंकि पता होगा हर फर्स्ट साल का जो होता है साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो 2000 होगा, मतलब कहने का मतलब है, अगर पहला साल लेते हैं, तो पहला साल अगर हम लेंगे CI या SI, ठीक है, ये पहला साल तो ये 2000, ये भी 2000 होगा और ये भी 2000 होगा, ठीक है। तो अगला साल जाके CI जो SI है ये भी 2000 हुआ ना, लेकिन ये जाके पुड़ गया, जाके 4100 पुड़ गया, 4100 पुड़ गया, तो ये मिला के कितना पड़ा, ये दोनों मिला के कितना, 4000 पुड़ा, और ये दोनों मिला के, मतलब ये सॉरी, ये ज्यादा पुड़ा हुआ, 2160 पुड़ा होगा, ये जाके 2160 हो गया होगा, तब ना पड़ा के दोनों मिला के जाके 4160 हुआ, 4160। तो ब्याज शुरुआत में जिससे देखा जाता है फर्स्ट साल से, फर्स्ट साल 2000 है, तो ब्याज कितना आया, प्रतिशत निकाल दीजिए, तो ब्याज कितना आया, 160 रुपया अधिक आया, ठीक, किस पे, 2000 पे, तो 2000 लिख देंगे, गुना 100 लिख देंगे, काट दीजिए जो कर सकता है, 0 0 0 0 0 0 कट गया, ये 8% हो गया, तो ब्याज जो आया वो कितना आया, 8%, तो 8% ब्याज है, समझ गए। चलिए हो गया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।